Good morning students. Today we'll start your new chapter number 2, that is polynomial. First of all, I will explain about what is the difference between expression and equation. Expression और equation के बीच में क्या difference है, पहले हम वो सीखते हैं. Expression क्या होता है? What is expression? Okay, expression means a mixture of constant and variable. For example, टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका एक्सप्रेशन है. और इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इज योर इक्वेशन. जिसमें इक्वलिटी की साइन आ जाती है वो हमारा इक्वेशन होता है, और एक्सप्रेशन वो होता है जो विदाउट इक्वल टू के साइन हो. दिस इज और एक्सप्रेशंस. तो हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास कितने टाइप के एक्सप्रेशंस हैं वो हम देख लेते हैं. जैसे कि पॉलिनोमियल, उससे पहले भी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. पहले मैं मोनोमियल्स के बारे में बताता हूँ. फर्स्ट मोनोमियल्स. The expression which have only one term. The expression which have only one term, सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं. 2x² 5x माइनस 3x बाई 2, दिस ऑल आर मोनोमियल. जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो, सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, एक सिंगल टर्म को हम लोग कहते हैं मोनोमियल्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा बाइनोमियल. द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली टू टर्म. The expression which have only two term is known as binomial. हम उसको binomial कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड हमारा ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल का मतलब द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली थ्री टर्म. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बाइनोमियल का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता देता हूँ. यहाँ पे बाइनोमियल में एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हमारे पास x प्लस 2x माइनस 3 दो टर्म होंगे, और ट्राइनोमियल में हमारे पास जो होंगे वो थ्री टर्म्स होंगे. जैसे कि हमारे पास कोई भी तीन टर्म लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3, तीन टर्म्स होंगे, उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं. कोई भी तीन टर्म हो सकता है. x² प्लस 5x माइनस 2, कोई भी तीन टर्म को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल. अब ध्यान से सुनिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों को पॉलिनोमियल भी कहा जाता है. बट जिसके सिंगल टर्म है उसको मोनोमियल स्पेसिफिक नेम दिया गया है. जिसके दो टर्म्स हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसके तीन टर्म है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं. अब तीन से ज़्यादा टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल नाम देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक नेम नहीं है. यहाँ पे हम लोग अगर मोर देन थ्री टर्म्स है तो उसको हम लोग कहेंगे polynomial. The expression which have polynomial, the expression which have one or more than one term, the expression which have one or more than one term. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल में हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 3. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
तीन या तीन से ज़्यादा टर्म हो गए तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसका मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? जैसे कि आप बता देता हूं मैं आपको, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल अल्फाबेटिकल टर्म जैसे कि x यूज हो रहा है, अगर मैं उसको लिखूं ऐसे x² माइनस 4x प्लस 5, तो ये एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर ये क्या अपना वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे तीन टर्म्स यूज हो रहे हैं अल्फाबेटिकल टर्म्स a, b और c, तो ये हमारा थ्री वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, कैसे पता करें किसकी डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब पावर। आप कोई भी एक, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है एग्जांपल के तौर पे x² प्लस 4x प्लस 5, तो किस वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे एक इस वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी होगी 2। हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है जिस वेरिएबल का उसको डिग्री कहते हैं। जैसे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। अभी जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ x प्लस 2 लिया मैंने, तो यहाँ पे एक x है और एक 2 है, तो इस वेरिएबल की पावर, इस डिग्री की पावर में जो अल्फाबेटिकल पावर है उसका डिग्री कितना है? कुछ भी पावर नहीं है तो 1 होगा। जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है -5, तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 0, क्योंकि x या कोई भी अल्फाबेटिकल पावर 0 हो तो आपको पता है किसी की पावर 0 1 होता है, तो -5 x की पावर 0, हम उसको सिर्फ -5 भी लिख सकते हैं। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, उसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होगी? 0। इज इट क्लियर? डिग्री के बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप्स के हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पहला हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। एग्जाम्पल के तौर पे 2x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 2, दिस ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हर एक की पावर कितनी है? 1 है, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 है, सिर्फ 1 आनी चाहिए डिग्री। वैसे टर्म 2 है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, पर पॉलिनोमियल लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टर्म्स काउंट करने लगते हैं। टर्म्स नहीं, आपको पावर देखनी है। जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल whose degree is 2, the polynomial whose degree is 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पावर 2 होना चाहिए, 2x² 3x² प्लस 5 माइनस 5x² प्लस 3, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, लास्ट हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। The polynomial whose degree is 3, polynomial whose degree is 3, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमारे 3 पॉलिनोमियल्स के टाइप, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हम इनको सिंपल सा ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ x³ लिखा है तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब हमारे पास जो है पॉलिनोमियल्स के बाद जो है कोफिशिएंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, कोफिशिएंट में अब जैसे कि आपको बोला गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², एक क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूं, बोलता हूं कि जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन लिखा गया, 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम सिर्फ x² वेरिएबल को देखेंगे, यहाँ पे x² है, उसके आगे का टर्म देखेंगे, कौन सा टर्म है, कितना टर्म है? 3, इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 3 आएगा। अभी जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें आपको x² का कोफिशिएंट ही फाइंड करना है। अगर सोचिए x³ आया, माइनस x² आया, प्लस 5 आया, प्लस 3 आया, प्लस 5 आ गया। अब अगर आपको x² का कोफिशिएंट ही फाइंड करना है तो x² को ही देखेंगे, उसके आगे के टर्म में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कि 1 होगा, और नेगेटिव टर्म है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? -1। ओके, इस तरीके से हम लोग किसी का कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है किसका कोफिशिएंट पूछा है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है आपको उसी को देखना है। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और टर्म ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे 7x² माइनस 7x² प्लस 5 लिखा, तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट होगा x² का? वो होगा -7। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टर्म का, किसी भी एक्सप्रेशन का हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।